अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम हाफ एंगल फार्मूलाज ऑफ साइन एंड हाफ एंगल फार्मूलाज ऑफ कोसाइन सीखेंगे और इसके अलावा स्टूडेंट्स हम जो साइन के हाफ एंगल फार्मूलाज हैं हम उनका प्रूफ भी देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड पे और हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हाफ एंगल फार्मूलाज। तो प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने लॉ ऑफ कोसाइन देखा और उसका हमने प्रूफ देखा। आज हम लॉ ऑफ कोसाइन की हेल्प से ही कुछ और फार्मूलाज को देखेंगे जो कि हाफ एंगल फार्मूलाज कहलाते हैं। तो उसमें स्टूडेंट्स सबसे पहले जो हम देखेंगे वो हमारे पास है जो साइन के हाफ एंगल फार्मूलाज हैं इन टर्म्स ऑफ साइड्स। द साइन of half the angle in terms of sides। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले हम साइन के हाफ एंगल फार्मूलाज देखेंगे जो कि साइड्स की फॉर्म में हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इन फार्मूलाज को देखते हैं। तो सबसे पहला जो फार्मूला हमारे पास है वो है साइन अल्फ़ा बाई 2 का। साइन अल्फ़ा बाई 2 और साइन अल्फ़ा बाई 2 का स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला है स्क्वायर रूट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर बी सी। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो साइन बीटा बाई 2 का फार्मूला है, नंबर 2 पे हमारे पास है साइन बीटा बाई 2। तो साइन बीटा बाई 2 का फार्मूला हमारे पास है स्क्वायर रूट एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए ओवर ए सी या सी ए। और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो हाफ एंगल का तीसरा फार्मूला है वो है साइन गैमा बाई 2। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से है, साइन गैमा बाई 2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी ओवर ए बी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो s है उसको अगर हम देखें तो उसका जो हमारे पास एक रिलेशन है वेयर 2s इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ट्राइंगल की तीनों साइड्स जो गिवन होंगी तो उनका जो सम है वो 2s के इक्वल है। और अगर हम यहाँ से s फाइंड आउट करना चाहें तो हमारे पास जो s यहाँ से निकलेगा वो हमारे पास बनेगा a प्लस बी प्लस सी ओवर 2। तो चलिए स्टूडेंट्स हम चलते हैं इन फार्मूलाज के प्रूफ की तरफ। प्रूफ ऑफ द फार्मूलाज। तो इनके प्रूफ के लिए स्टूडेंट्स हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने फार्मूला सीखे उन फार्मूलाज को हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने एक फार्मूला पढ़ा था, वी नो दैट हमारे पास फार्मूला था स्टूडेंट्स 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 इक्वल्स टू 1 माइनस कॉज अल्फ़ा। तो ये स्टूडेंट्स जब हमने साइन और कोसाइन के डबल एंगल आइडेंटिटीज़ के फार्मूलाज पढ़े थे, ये फार्मूलाज हमने उन फार्मूला से डिराइव किए थे। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे देखें राइट साइड पे हमारे पास जो कॉज अल्फ़ा है, कॉज अल्फ़ा का हमने एक फार्मूला पढ़ा था, वो हमारे पास था कॉज अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। तो ये फार्मूला स्टूडेंट्स जब हमने लॉ ऑफ कोसाइन का प्रूफ देखा था उसके लास्ट पे हमने फार्मूलाज को कुछ इस अरेंजमेंट में भी लिखा था। तो इसको स्टूडेंट्स हम
राइट साइड पे जो कॉज अल्फ़ा है उसकी जगह पे पुट करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 इक्वल्स टू 1 माइनस, और कॉज अल्फ़ा की जगह स्टूडेंट्स हम लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। तो इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं और राइट साइड में हम लेंगे एलसीएम। तो ये हमारे पास बनेगा एलसीएम लेने से 2bc माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2bc। तो इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2bc, और यहाँ पे हम माइनस साइन को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2bc। इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर अरेंजमेंट के साथ अगर लिखें, हमारे पास जो ए स्क्वायर है इसको अगर हम फर्स्ट पे लिखें तो ये बाकी की टर्म हमारे पास बनेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2bc ओवर 2bc। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2bc, यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा ए स्क्वायर माइनस हम यहाँ से लेंगे कॉमन तो ब्रैकेट में हमारे पास बनेगी बी स्क्वायर, सी और 2bc के साइन चेंज होंगे तो ये हमारे पास बनेगा प्लस सी स्क्वायर माइनस 2b और c। इसी तरह से डिनोमिनेटर में हमारे पास स्टूडेंट्स है 2bc। तो स्टूडेंट्स अगर हम ब्रैकेट की टर्म्स को देखें बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स b माइनस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। तो इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर ओवर 2bc। तो फर्दर स्टूडेंट्स अगर हम न्यूमरेटर को देखें तो न्यूमरेटर में हमारे पास यहाँ पे दो स्क्वायर्स हैं और दरमियान में माइनस है, तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स फार्मूला जो अप्लाई कर सकते हैं वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। तो इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा ए प्लस बी माइनस सी, ये हम स्टूडेंट्स हमने टर्म प्लस के साथ लिखी, और नेक्स्ट हम लिखेंगे माइनस के साथ ए माइनस, और नेक्स्ट टर्म चूँकि स्टूडेंट्स है बी माइनस सी तो माइनस साइन की वजह से इनके जो साइन है वो चेंज होंगे, तो ये हमारे पास बनेगा माइनस बी और प्लस सी, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2bc। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स जैसा कि हमने जब इन फार्मूलाज को लिखा तो वहाँ पे हमने जो 2s का फार्मूला था कि हमारे पास जो 2s है 2s हमारे पास इक्वल है a प्लस बी प्लस सी के इक्वल। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास जो a प्लस बी है, a प्लस बी की जगह स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे c को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो a प्लस बी की वैल्यू यहाँ से निकलेगी 2s माइनस सी इक्वल्स टू a प्लस बी, तो इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम ब्रैकेट में देखें a और जो लास्ट पे है c, a प्लस सी, तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम a प्लस सी का रिलेशन निकालना चाहें तो b को हम शिफ्ट करेंगे दूसरी साइड पे, तो ये हमारे पास बनेगा 2s माइनस बी इक्वल्स टू a प्लस सी। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करते हैं। अगर हम देखें हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड थी स्टूडेंट्स वो हमारे पास थी 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2, और इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास जो a प्लस बी है a प्लस बी की जगह हम लिखेंगे 2s माइनस सी, और एक सी हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह से जो नेक्स्ट है a प्लस सी की जगह पे स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 2s माइनस बी, और ये b हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी से है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2bc। इसको हम करते हैं फर्दर सिंप्लीफाई,
तो लेफ़्ट साइड पर स्टूडेंट्स जो 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, इसको हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये यहाँ पे आके डिवीजन में आएगा। तो और ये 2 स्टूडेंट्स इस 2 से मल्टीप्लाई होके 4 बनेगा। तो ये हमारे पास बनेगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 इक्वल्स टू, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ब्रैकेट में हमारे पास बनेगा 2s माइनस 2c। इसी तरह से जो नेक्स्ट ब्रैकेट है इसमें हमारे पास बनेगा 2s माइनस 2b, और जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर हमारे पास बनेगा 4bc। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें राइट साइड पर स्टूडेंट्स हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 इक्वल्स टू 2 इंटू एस माइनस सी, और यहाँ से भी 2 हम कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा एस माइनस बी, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है स्टूडेंट्स 4bc। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 इक्वल्स टू, न्यूमरेटर में स्टूडेंट्स हम 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 4, और साथ में इसके s माइनस सी इंटू एस माइनस बी, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 4bc। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो 4 है उसको हम 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 इक्वल्स टू s माइनस सी इंटू एस माइनस बी ओवर bc। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ से हम साइन अल्फ़ा बाय 2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास ये कुछ इस तरह से बनेगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 इक्वल्स टू एस माइनस सी एस माइनस बी ओवर bc। तो ये स्टूडेंट्स हम लेफ़्ट साइड पे भी इसका स्क्वायर रूट लेंगे और राइट हैंड साइड पे भी इसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा, जो लेफ़्ट साइड है ये हमारे पास आएगी साइन अल्फ़ा बाय 2, और जो राइट हैंड साइड है ये हमारे पास बनेगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट एस माइनस सी इंटू एस माइनस बी ओवर bc। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू है और एक नेगेटिव वैल्यू है, इसमें से हम देखते हैं कि इसमें से कौन सी वैल्यू को पिक करेंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमारे पास जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा जो है वो ट्राइंगल ABC का एंगल है। अल्फ़ा इज़ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC। तो इससे स्टूडेंट्स हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये ऑब्वियस है कि हमारे पास जो अल्फ़ा बाय 2 है, अल्फ़ा बाय 2 हमारे पास लेस दैन 90 डिग्री होगा। तो अल्फ़ा बाय 2 चूँकि लेस दैन 90 डिग्री है, और लेस दैन 90 डिग्री जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल्स आते हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं वो सारी पॉजिटिव होंगी। सो हमारे पास जो साइन अल्फ़ा बाय 2 है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। तो इसमें से स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो प्लस माइनस में 2 वैल्यूज़ आई हैं, इसमें से हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू पिक करेंगे। सो फाइनली हमारे पास जो साइन अल्फ़ा बाय 2 है, साइन अल्फ़ा बाय 2 का फॉर्मूला हमारे पास बना स्क्वायर रूट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर BC। तो ये स्टूडेंट्स हमने साइन अल्फ़ा बाय 2 जो है उसका प्रूफ कर लिया। तो स्टूडेंट्स इन्हीं स्टेप्स को यूज़ करते हुए हम जो बाकी के 2 फार्मूलाज हैं उनको भी प्रूफ कर सकते हैं। सो इन अ सिमिलर वे we can prove that कि हमारे पास जो साइन के
बाकी के दो फार्मूलाज हैं साइन बीटा बाय 2, ये स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, s माइनस सी इंटू एस माइनस ए ओवर सी ए। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो थर्ड फार्मूला है गैमा बाय 2 का, हम उसका भी प्रूफ कर सकते हैं, जो कि हमारे पास है साइन गैमा बाय 2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी ओवर ए बी। तो अगर स्टूडेंट्स हम इनको देखें, इनको जो याद करने का आसान तरीका है इन फार्मूलाज को, स्टार्ट पे अगर हम चलें, तीनों फार्मूलाज को अगर हम एक साथ में देखें तो ये फार्मूला स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ इस तरह से हैं। फर्स्ट फार्मूला है हमारे पास साइन अल्फ़ा बाय 2, ये हमारे पास इक्वल है स्क्वायर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर बी सी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो अल्फ़ा एंगल है, अल्फ़ा एंगल के जो ऑपोजिट साइड है वो स्मॉल ए होती है। तो अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स अल्फ़ा एंगल है तो हमारे पास जो फार्मूला में हमें कहीं पे भी ए साइड नज़र नहीं आएगी। सो ए साइड के अलावा जो बाकी दो साइड्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, बी और सी। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें बीटा, बीटा के ऑपोजिट साइड जो है वो स्मॉल बी होती है, और अगर हम इस फार्मूला को देखें तो इसमें बी साइड नहीं है। तो जब साइन बीटा बाय 2 का फार्मूला आएगा तो बी के अलावा जो दो साइड्स हैं हमारे पास ए और सी, उन दो साइड्स को हम यहाँ पे लिखेंगे एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए ओवर सी ए या ए सी। इसी तरह से अगर थर्ड फार्मूला को देखें तो ये हमारे पास है साइन गैमा बाय 2। तो गैमा के ऑपोजिट जो साइड है स्टूडेंट्स वो स्मॉल सी होती है, तो सी साइड यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो जब भी हमारे पास साइन गैमा बाय 2 का फार्मूला आएगा तो सी के अलावा जो दो साइड्स हैं जो कि ए और बी हैं, तो हमारा फार्मूला ए और बी की फॉर्म में बनेगा एस माइनस ए एस माइनस बी ओवर ए बी। तो इन स्टूडेंट्स फार्मूला को हम अच्छी तरह से याद करेंगे ताकि जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो हम इनको इजीली यूज़ कर सकें। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं कोसाइन के हाफ एंगल के फार्मूलाज इन टर्म्स ऑफ साइड्स। सो नेक्स्ट हमारे पास है बी पॉइंट, और इसमें हम देखेंगे द कोसाइन ऑफ हाफ द एंगल in terms of the sides। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो कोसाइन का हाफ एंगल फार्मूलाज हैं इन टर्म्स ऑफ साइड्स, इन फार्मूलाज को देखते हैं। तो ये फार्मूलाज स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ इस तरह से हैं। नंबर 1 पे हमारे पास है कोसाइन अल्फ़ा बाय 2। तो कोसाइन अल्फ़ा बाय 2 का फार्मूला हमारे पास है स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी। इसी तरह से इसका जो सेकंड फार्मूला स्टूडेंट्स हमारे पास है जो कोसाइन बीटा बाय 2 का है, तो ये फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से है, कॉस बीटा बाय 2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी। और इसी तरह से जो कोसाइन का थर्ड फार्मूला है हाफ एंगल का, वो हमारे पास कुछ इस तरह से है, cos gamma by 2 equals to square root s into s minus c over ab। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम बात करें हमारे पास जो s है, s की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो 2s स्टूडेंट्स है, 2s हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी के इक्वल। और यहाँ से अगर हम s फाइंड आउट करना चाहें तो s हमारे पास बनेगा a प्लस बी प्लस सी ओवर 2 के।
तो स्टूडेंट्स अगर हम इन फार्मूलाज़ की बात करें, सबसे पहले इन फार्मूलाज़ को याद करने का जो आसान तरीका है cos α/2। अगर हम इस फार्मूला की बात करें तो ये हमारे पास इक्वल है √s इंटू s माइनस a ओवर बी सी। अल्फ़ा के ऑपोजिट साइड है हमारे पास स्टूडेंट्स a, तो अगर हम इसके न्यूमरेटर को देखें तो न्यूमरेटर में हमारे पास है s इंटू एस माइनस a। तो यहाँ पे तो जो अल्फ़ा के ऑपोजिट साइड है वो साइड आएगी। डिनोमिनेटर को अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर में a के अलावा जो दो बाकी साइड्स हैं वो दो साइड्स हैं b और c। नेक्स्ट फार्मूला को अगर हम देखें cos β/2, तो ये हमारे पास है s इंटू एस माइनस बी। बीटा के ऑपोजिट हमारे पास है b साइड, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा s इंटू एस माइनस बी, और b के अलावा जो दो साइड्स हैं a और c वो इसके डिनोमिनेटर में हैं। इसी तरह से जो cos γ/2 है उसका फार्मूला हमारे पास है √s इंटू एस माइनस सी। गैमा के ऑपोजिट साइड है c, तो यहाँ पे c साइड है न्यूमरेटर में, और c के अलावा जो दो साइड हैं वो हैं डिनोमिनेटर में a और b। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला है कोसाइन के हाफ एंगल फार्मूलाज इन टर्म्स ऑफ साइड्स। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने साइन और कोसाइन के हाफ एंगल फार्मूलाज देखे, और इसके साथ हमने जो साइन के हाफ एंगल फार्मूलाज हैं उनका हमने प्रूफ भी देखा। तो इन फार्मूलाज को स्टूडेंट्स हम अच्छे से याद करेंगे ताकि जब हम एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो इन क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।